आज हम बात कर रहे हैं सप्तक की। सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक कितने होते हैं और सप्तक के चिन्ह क्या हैं और सप्तक में स्वर कितने होते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो हम करेंगे कि सप्तक किसे कहते हैं, फिर हम सप्तक में स्वर कितने होते हैं इसकी बात करते हैं। आइए तो समझे कि सप्तक किसे कहते हैं। तो सप्तक 7 स्वरों का समुदाय, 7 स्वरों का समुदाय सप्तक कहलाता है। और बहुत जगह आपको बहुत किताबों में मिल जाएगा कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है, वो भी सही है। तो माना क्या जाएगा? तो ऐसे मानिए, ये क्यों सही है कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, और फिर ये सही क्यों है कि 7 स्वरों का समुदाय ही सप्तक कहलाता है, फिर ये क्यों सही है? तो इसकी बात करते हैं। सप्तक में 7 स्वर किस तरह से हुए ये बता रहे हैं। तो 2 अचल स्वर हुए और 5 चल स्वर हुए, 7 स्वर हो गए। अचल में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो सा और प। और चल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो वो हैं रे, ग, मा, धा और नी। ये 5 स्वर जो चल स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो समझ गए कि आप इन्हीं 7 स्वरों को के समूह को या समुदाय को, स्वरों का जो समुदाय होता है उसको हम सप्तक कहते हैं। अब बात करते हैं कि एक सप्तक में 12 स्वर किस प्रकार से होते हैं। तो ऐसे समझना है कि मैंने कहा था कि 5 स्वर चल के होते हैं और 2 स्वर अचल के होते हैं। तो जो अचल हैं उनका सहायक स्वर नहीं होता है, इसलिए वो 2 के 2 ही रह गए। और जो चल हैं उनके 5 और सहायक स्वर हुए। 5 तो वो मूल रूप हैं, मेन नोट्स हैं, और उनके अलावा 5 स्वर सहायक स्वर हुए। तो 5 और 5 10 और 2 12। तो इस तरह से 12 स्वर जो कहा गया है ये भी सही है, और 7 स्वरों का समुदाय भी सही है। तो आपको समझना होगा कि यदि कहीं भी लिखा गया है कि 7 स्वर सप्तक में होते हैं तो ये भी सही है, लेकिन कहीं यदि ये लिखा है कि 12 स्वर होते हैं सप्तक में तो ये भी सही है। बस समझना आपको ऐसे है। तो 12 स्वर ऐसे भी हो सकते हैं कि 7 शुद्ध हुए और 5 विकृत हुए। इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये 12 स्वर हुए, एक सप्तक में 12 स्वर हुए, जिसमें 7 शुद्ध स्वर होते हैं, सारे गमा पधनी, और
5 विकृत होते हैं, जिनमें रे, ग, म, ध और नी। अब विकृत के भी 2 होते हैं। विकृत भी 2 तरह के होते हैं। पहला तो कोमल के अंतर्गत आते हैं और दूसरा तीव्र होते हैं। तो कोमल के अंतर्गत आने वाले 4 स्वर होते हैं, रे, ग, ध, नी। और तीव्र के अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो है तीव्र मध्यम, म। इस तरह से एक सप्तक में 12 स्वर हैं। अब बात करेंगे कि सप्तक कितने हैं। तो सप्तक 3 होते हैं और तीनों सप्तक में 12-12 स्वरों का समुदाय स्थापित होता है। 12 स्वर यदि मंद्र सप्तक में है तो 12 स्वर मध्य सप्तक में होगा और 12 स्वर तार सप्तक में होगा। और ये मंद्र, मध्य, तार, ये क्या है? तो यही 3 सप्तक हैं। मंद्र यानी मध्य से निचले स्तर का सप्तक और तार मध्य से ऊपरी स्तर का। तो इस तरह से 3 सप्तक हुए। अब जो ऊपरी हिस्से का है, इसमें आवाज तेज लगती है। मध्य यानी साधारण आवाज, जिसमें हम साधारण रूप से गाते हैं, साधारण आवाज लगाते हैं, ये मध्य हुआ। और तार सप्तक, जिसमें आवाज को ऊपर ले जाया जाता है, जिसमें आवाज तेज लगानी पड़ती है और आवाज पतली हो जाती है। इसी तरह मंद्र की बात करें तो मंद्र में आवाज भारी हो जाती है और बहुत मोटी आवाज, भारी आवाज सुनाई पड़ती है। तो इस तरह से 3 सप्तक हैं और तीनों सप्तक में 12-12 स्वर हैं। और 12 स्वर में मैंने बताया है कि कौन कौन से स्वर हैं। तो ये सारे के सारे स्वर तीनों सप्तक में हैं। यदि मंद्र में 12 हैं तो मध्य में भी 12 होंगे, मध्य में 12 हैं तो तार में भी 12 होंगे। इस तरह से 3 हिस्सों में ये 12-12 स्वर हैं। अब बात आती है कि चिन्ह की बात आती है। तो चिन्ह की बात यदि हम करेंगे तो चिन्ह इसमें कहाँ और किस सप्तक में प्रयोग होता है, सप्तक चिन्ह, इसकी बात करते हैं। तो सप्तक चिन्ह तार सप्तक में, तार सप्तक के जो स्वर होते हैं उसमें उस स्वर के ऊपर बिंदु होता है। इसी तरह यदि आवाज नीची है और उसके स्वर यदि निचले हिस्से के लग रहे हैं, यानी आवाज नीची स्तर पे है, तो उस स्वर में नीचे बिंदु लगेगा। और मध्य सप्तक है, यानी बीच का है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो इसमें कहीं भी नहीं लगेगा। इस तरह से ये चिन्ह का प्रयोग होता है।